हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लाइफ के फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो एक इंसान अपने करियर के स्टार्टिंग में करता है। तो आई होप कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और आपकी लाइफ में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग में हैं। ठीक है, जब भी कोई बंदा अपने करियर के स्टार्टिंग में होता है, उसको सैलरी मिलती है या कोई बिजनेस इनकम है, कोई भी टाइप की अगर आपको अर्निंग आ रही है, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं मोबाइल फ़ोन ले लूँ नया, कार लेनी है नई, फ्रिज लेना है नया, घर लेना है नया, ये सारी एस्पिरेशंस होती है बंदे की। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही इन सारी एस्पिरेशंस को कंप्लीट करने के पीछे लग जाएंगे तो आप अपने को एक काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में डाल लेंगे स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो पहली सैलरी आई, आपने सोचा कि मैं फ़ोन ले लूँ, आईफोन ले लूँ नया, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अगर आप उसको लेंगे, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का आईफोन ले लिया, तो आप ये सोचो कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपकी 5 महीने की सैलरी उसमें चली जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि 1 लाख का आईफोन है, ये तो EMI पे अवेलेबल है, इसकी 5,000 EMI बन जाएगी, 2,500 EMI बन जाएगी। अगर आप EMI बनवा लेते हैं, हम सिर्फ देखते हैं EMI, ये नहीं देखते कि 1 लाख रुपए का है और उस 1 लाख रुपए से मेरे कितने महीने की सैलरी इसमें चली जाएगी। ठीक है, आपने वो EMI नहीं देखनी, आपने उसकी अमाउंट देखनी है। आपकी 5 महीने की सैलरी उसमें चली जाएगी। अगर आप उसको EMI पे भी लेते हैं तो भी वो सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब उसकी EMI फिनिश होगी या 1 साल बाद फिनिश होगी तो उस 1 लाख के फ़ोन की वैल्यू भी आधी रह चुकी होगी और उसके 6 महीने बाद और भी कम, 25,000। सो यू आर गिविंग EMI फॉर डेप्रीशिएटिंग एसेट्स। उससे क्या होगा कि आप अपने को लॉक इन कर लेंगे, आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी को लॉक कर लेंगे किसी भी बड़ी चीज़ में। मान लो आपने कार खरीद ली, कार है 10 लाख की, ठीक है, उसकी EMI है 12,000 15,000। अगर आपने सोचा मेरी सैलरी तो 40,000 है जी, ठीक है, 12,000 तो मैं आराम से दे दूंगा। लेकिन ये सोचो कि वो 10 लाख की सैलरी में आपके कितने साल चले जाएंगे। आपने और भी खर्चे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फूड का बिल, और भी सारे खर्चे करने हैं। अगर आप अपने को लॉक इन कर लेंगे 5 से 7 साल, होम लोन में 30 साल, तो आप स्टार्टिंग में ही फंस जाएंगे। अगर मान लो आपने होम लोन ले लिया तो आप 30 साल के लिए फंस जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप 30 साल लगातार एक ही जॉब करनी पड़ेगी या जॉब छोड़ नहीं सकते, आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैंने लोन ले लिया, अब मैं इसकी EMI भर रहा हूं, ठीक है, अब मेरे से EMI दी नहीं जा रही, और भी खर्चे हैं। अगर EMI बंद करेंगे तो बैंक वाले तंग करेंगे, और खर्चे करेंगे तो EMI नहीं दी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको एक बेस्ट फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना है तो स्टार्टिंग में आपको अपनी 80% सैलरी सेव करनी चाहिए और इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 20% में अपने खर्चे करिए, वो भी मैंडेटरी खर्चे, दूध, पानी, बिजली, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं नीड्स। ठीक है, सिर्फ अपनी नीड्स के ऊपर खर्चा करें, अपनी वांट्स के ऊपर खर्चा ना करें। कि वांट क्या होती है कि मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, मैं कार लेना चाहता हूँ, मैं फ्रिज लेना चाहता हूँ, मैं अच्छी LED लेना चाहता हूँ, AC लेना चाहता हूँ, होम लोन, घर लेना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है तो मिनिमम 5 साल, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सैलरीड जॉब और आपका बिजनेस, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है इनिशियली, आपको मिनिमम 5 साल तक कुछ भी बिग परचेज नहीं करना। बिग परचेज जैसे होम लोन, कार लोन, कोई भी और बड़ी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं खरीदना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में सिर्फ आपने मैक्सिमम सेव करने की कोशिश करनी है, मिनिमम स्पेंड करने की कोशिश करनी है। जब कोई भी नया सैलरी जॉब करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है कि अब यार मेरे को नई नई सैलरी मिल रही है, मैंने ऑन जॉब हो गया, बहुत खुशी है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। पर आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि हाँ भी ये मैंने चीज़ आज ली थी, तो एक दिन खुशी होगी, 2 दिन खुशी होगी, 1 महीना खुशी होगी, बाद में वही चीज़ आपको बोझ लगने लग जाएगी कि यार ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। फिर आप अपनी जॉब भी छोड़ नहीं सकते, आपका काम पे भी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने लोन ले लिया है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें सारी अवॉइड करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम योर करियर। ठीक है, आपने मिनिमम 5 साल तक ये चीज़ें अवॉइड करनी है जब आप यंग हैं। हाँ, अगर आपको खर्चा करना ही है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक, आप लाइफ इंश्योरेंस करवाओ अपनी, क्योंकि जब आप यंग एज में हैं तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम कम बनेगी और उसको आपको पूरी ज़िंदगी का आपको लाइफ कवर मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो आप। जब आपकी एज यंग होती है
तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो क्योंकि आपको कोई बीमारी नहीं है यंग एज में, इसलिए उसका बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी हेल्थ सिक्योर हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आप खर्चा करें और अपनी नीड्स के ऊपर, और बाकी जो भी पैसा बचता है वो सारा आपने सेव करना है मिनिमम 5 साल तक के लिए। जब 5 साल में आपने अच्छी सेविंग कर ली, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली, उसकी रिटर्न ही इतनी आने लग जाएगी। मान लो आपने 5 साल में 25 लाख इकट्ठे कर लिए, ठीक है, अगर 25 लाख की हम 10% रिटर्न भी मान के चलें तो 2.5 लाख रुपया साल का हो गया, ठीक है। उसमें क्या है, 10 से 12 हज़ार रुपये आपको एक तरह की पैसिव इनकम होगी। उसके बाद आप अपनी कोई भी कार लेना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि पता उसकी EMI मेरी इन्वेस्टमेंट से निकल जाएगी। आपको अपनी पर्सनल सैलरी से उसकी EMI नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह से आपको चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में। थैंक यू।